कल आप सीमा हैदर के घर गए और बंद कमरे में सीमा से सचिन से आपने बात किया। सीमा को मर्जी पिटीशन से नागरिकता नहीं मिल रही है। क्या सीमा प्रेग्नेंट होगी? अगर होती है तो उसे नागरिकता मिल जा सकता है। क्या एपी सिंह ये सारे गठजोड़ कर रहे हैं सीमा के साथ? मैं प्रेग्नेंट कर रहा हूँ? क्या बात कर रही है सर? आप आई है गाने के आधार पे कि सात समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, वो जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। जो जान कदमों के नीचे जब आ जाती है तो इंडिया इज ओनली वन कंट्री वेयर फीट आर रिस्पेक्टेड, जहाँ पैरों की पूजा होती है। जब सचिन से प्यार था तो दूसरे लड़के से कैसे बात करती सकती है सर? उसके पास 4 बच्चे हैं, उसको इतना फुर्सत है, वो पबजी खेल रही है, सचिन के प्यार में भी है, भारत के और लड़कों से बात कर रही है और ये प्लानिंग भी कर रही है कि कैसे भारत आना। इतना टाइम सर? फिर तो पक्का आतंकवादी है। बेशक मुझे तो ISI भी है, हो सकता है, जासूस भी हो सकता है, स्पाई भी है। पाकिस्तान पे भरोसा हो नहीं सकता। फांसी दिलवाइए, आई एम एग्री। आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं करेंगे, कर रहे हैं, नहीं करेंगे। आप कर रहे हैं? आप उससे आतंकवादी सर बहुत सारे शक्के सुई सीमा पे इसलिए भी जाता है कि वो भारत आने के बाद अपना मोबाइल फोन तोड़ दी, और सचिन से पहले भी वो कई भारतीय मर्दों के संपर्क में थी, और वो जितना भी मर्द थे वो दिल्ली NCR के थी। तो ज्यादा मर्दों को, दिल्ली NCR के मर्दों को वो क्यों टारगेट कर रही थी? सर सीमा के पास एक्टिव मोबाइल फोन थे पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी वो सचिन से वाईफाई दूसरे से लेकर कॉलिंग करती थी ताकि डेटा सेव नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं सबका दायरा जासूसी पे जाता है। और आप कह रहे हैं करवा चौथ, पूजा पाठ, एकाएक तो कोई जासूस बनेगा नहीं। हो सकता है ये सारी चीजें उसका स्टंट हो। बहुत अच्छी बात आपने कही। पाकिस्तान से गोलियां आती हैं, इसीलिए आपको शक जायज है, लेकिन अब डोली आई है, अब डोली को डोली के नजरिए से भी देखो, उस सीमा के अंदर उस 4 बच्चों का प्यार देखो। डोली में सर दहेज में 4 चूजे आ गए हैं। 5वीं पास है सर सीमा, लगातार फटाफट इंग्लिश बोल रही है, तमाम सैकड़ों मीडिया को डेली हैंडल कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है सर? और भारतीय संस्कृति में ढल गई है, जैसे एक्सपर्ट हो, हिंदी ऐसे टप टप बोल रही है जैसे वो लग रहा है कि भारतीय महिला हो, कभी पाकिस्तान में रही ही नहीं है। इस सारे एंगल जाते हैं जासूसी की तरफ। अपराध, आतंक, साजिश या प्यार, आखिर क्या है सीमा हैदर का राज? वही राज जिसे जानने के लिए पूरा भारत बेताब है, वही राज जिसे जानने के लिए यूपी ATS दिन और रात एक कर रखी है। एक तरफ जहां यूपी ATS सीमा को पाकिस्तान भेजने की तैयारी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह उसे भारत की नागरिकता दिलवाने के लिए राष्ट्रपति से गुहार करवा रहे हैं। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। सर आप सीमा और सचिन के लॉयर हैं। एक तरफ यूपी ATS के हाथों बहुत सारे सबूत लगे हैं कि सचिन ने बहुत फर्जीवाड़े और सीमा जालसाजी रची है। जो वो बोली थी, जिस बॉर्डर से वो क्रॉस की है, वो बॉर्डर भी गलत था। सचिन ने यहाँ पे बुलंदशहर में गलत आधार कार्ड बनवाए हैं सीमा के, और उसने कहा था कि जिस मंदिर में वो शादी किया उस मंदिर में भी उसकी शादी नहीं हुई। ये तमाम जो सबूत हैं यूपी ATS का हाथ लगा है। अब आप सुनिए, मैंने जो उन्हें दिए हैं, सीमा का 4 वर्ष पहले तलाक हो चुका। 2 बार वो करवा चौथ का व्रत रख चुकी, ये सोशल मीडिया पे उपलब्ध है। करवा चौथ व्रत फोटो डलते हैं, पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पे दिखता है। करवा चौथ, दीपावली पे गणेश लक्ष्मी की पूजा कर रही है। इसका मतलब फिर तो वो इस्लाम धर्म में जा नहीं सकती। जो मूर्ति पूजा करता है वो तो काफिर हो जाता है। तो इस्लाम धर्म ने, उसने हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया। हिंदू धर्म ग्रहण करने के बाद वो नेपाल आई, वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीजा लेकर। पाकिस्तान से काठमांडू के लिए डायरेक्ट फ्लाइट नहीं आती है। पाकिस्तान से दुबई गई, वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीजा। दुबई से काठमांडू आई, वैलिड पासपोर्ट, वैलिड वीजा। वहाँ हिंदू रीति रिवाज से शादी की। शादी के बाद 7 दिन 7 रातें 8 दिन होटल में रहे। उसके बाद उसने कहा चलें, कहाँ चलें? उसने कहा नहीं, अभी पाकिस्तान जाओ, बच्चों को लेके आओ। उसने कहा बच्चों को कौन रखेगा? उसने कहा मैं रखूंगा, बच्चों को मैं गोद लूंगा, तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे, तुम्हारा प्यार मेरा प्यार, मेरे माता पिता रखेंगे। खुश हो गई, दीवानी हो गई कि अरे मेरे बच्चों का भी देखने वाला भारत में है। इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना आदर। वो दौड़ी दौड़ी गई, अपना सारा सामान, सारे कागज, पोलियो, वैक्सीनेशन, ID कार्ड, सब कार्ड सारे, अब जन्म से लेकर अब तक उसके पास जो कागज पत्तर, वीडियो, फोटो, ऑडियो, एल्बम
टूटा फोन, सही फोन, पासपोर्ट, वीजा, 4 पासपोर्ट लड़की बच्चों के, एक खुद का, पुराना पासपोर्ट, सब कुछ लेके आ गई। सर सीमा के पास एक्टिव मोबाइल फोन थे पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी वो सचिन से वाईफाई दूसरे से लेकर कॉलिंग करती थी ताकि डेटा सेव नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं सबका दायरा जासूसी पे जाता है। और आप कह रहे हैं करवा चौथ, पूजा पाठ, एकाएक तो कोई जासूस बनेगा नहीं। हो सकता है ये सारी चीजें उसका स्टंट हो। बहुत अच्छी बात आपने कही। यस। काठमांडू आई, काठमांडू से भारत आई, हिंदू नाम के साथ आई, हिंदू धर्म ग्रहण कर चुकी थी, सचिन की पत्नी बन के आई, पैदल तो आई नहीं, बस से आई, बस के टिकट दे दिए, बस के बिल दे दिए, होटल के बिल दे दिए, सब रास्ता पता चल गया किधर से बस आती है, उस पर तो सब नंबर होता है, सब पता कर लिया गया। ठीक, कोई गलत नहीं। यहाँ आते बुलंदशहर में डीएम साहब के यहाँ मैरिज रजिस्ट्रेशन और नागरिकता के लिए एप्लीकेशन लगाई। उन्होंने पुलिस को भेजा, पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड की, 14 फॉरेनर एक्ट में दर्ज की, 120B में दर्ज की। पुलिस ने जांच की, पीसी लिया, पुलिस कस्टडी रिमांड, जुडिशियल कस्टडी रिमांड भेजी गई, जेल भेजी गई। फिर क्या हुआ, बेल हुई, ऑनरेबल कोर्ट ने उसको बेल दी, ट्रायल कोर्ट ने बेल दी, कंडीशन लगाई, भारत नहीं छोड़ोगी, नहीं गई, कहीं नहीं जाएगी, वहीं रह रही है, अपने घर में रह रही है, अपनी ससुराल में रह रही है, अपने बच्चों के साथ रह रही है। ठीक, यहाँ तक ठीक है। एटीएस जांच कर रही है, सारी चीज़ें उसके पास, सारे कागज उसके पास। कितनी बार बुला लिया, आज भी बुलाई गई, सुबह बुलाई जाती, शाम को आती है, रेगुलर जा रही है, आ रही है, बीमार है तब भी जा रही, भूखी प्यासी तब भी जा रही। वो जांच कर रहे हैं, वो पता कर रहे हैं। मैंने इसी बीच में देश के महामहिम राष्ट्रपति से याचिका लगाई। किस लिए याचिका लगाई? कि उसको नागरिकता दी जाए, मैरिज रजिस्ट्रेशन हो, जांच हो रही है। मैंने उसमें एक और बात कही कि अगर एटीएस अपनी जांच से संतुष्ट ना हो तो सीबीआई जांच कराओ, रॉ से जांच कराओ, एनआईए से जांच कराओ, आईबी से जांच कराओ, उतनी जांचें और करा लो, पूरी जांचें हो जाएं। फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस के सामने ले जाओ, उनसे रिपोर्ट दिखवाओ, उनकी भी राय लो। उनसे भी ना हो, सीमा का लाई डिटेक्टर टेस्ट करो, नार्को टेस्ट करो, ब्रेन मैपिंग करो, पॉलीग्राफी टेस्ट करो, डीएनए करो। बच्चे उम्र का, लोग कहते हैं उम्र कम ज्यादा है, ऑसिफिकेशन टेस्ट कराओ, बच्चों का डीएनए कराओ, ये सब कराओ। सर बहुत सारे सक्के सुई सीमा पे इसलिए भी जाता है कि वो पाकिस्तान भारत आने के बाद अपना मोबाइल फ़ोन तोड़ दी, और सचिन से पहले भी वो कई भारतीय मर्दों के संपर्क में थी, और वो जितना भी मर्द थे वो दिल्ली एनसीआर के थी। तो ज़्यादा मर्दों को, दिल्ली एनसीआर के मर्दों को वो क्यों टारगेट कर रही थी? पबजी से प्यार हुआ, फेसबुक से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, चिट्ठी तो नहीं लिखी उसने, फेसबुक बातचीत हो रहा था, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, बात हुई, सारा डेटा उसने डिलीट कर दिया। से भी हुआ, उनसे भी हुआ। हमारे यहाँ सोशल मीडिया भी स्टार्टिंग स्टेज पे है। हर जो व्यक्ति फोन लेता है, एंड्रॉयड फोन पहली बार ले रहे हैं ना, सब छोटे फोन से बढ़े, लैंडलाइन फोन से बढ़े, सब फेसबुक बनाते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट शुरू करते हैं, अपनी फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट लिस्ट बढ़ाना चाहते हैं। हर कोई चाहता है, छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, बूढ़ा, सब चाहते हैं, जवान, महिला, पुरुष, सब चाहते हैं। उसने भी भेजी। क्या फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, जिस लड़के से सर जो वो बात की थी वो दिल्ली एनसीआर का सारा लड़का था, ये सबके दायरे में जाता। क्यों दिल्ली एनसीआर से की? जब सचिन से प्यार था तो दूसरे लड़के से कैसे बात करती सकती है सर? उसके पास 4 बच्चे हैं, उसको इतना फुर्सत है, वो पबजी खेल रही है, सचिन के प्यार में भी है, भारत के और लड़कों से बात कर रही है, और ये प्लानिंग भी कर रही है कि कैसे भारत आना। इतना टाइम सर, फिर तो पक्का आतंकवादी है। बेशक, मुझे तो आईएसआई भी है, हो सकता है, जासूस भी हो सकता है, स्पाई भी है। पाकिस्तान पे भरोसा हो नहीं सकता। फांसी दिलवाइए, आई एग्री। आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं करेंगे, कर रहे हैं, नहीं करेंगे, आप कर रहे हैं। आप उसे आतंकवादी सिद्ध करिए। कल आप सीमा हैदर के घर गए और बंद कमरे में सीमा से, सचिन से आपने बात किया। सीमा को मर्जी पिटीशन से नागरिकता नहीं मिल रही है। क्या सीमा प्रेग्नेंट होगी? अगर होती है तो उसे नागरिकता मिल जा सकता है। क्या एपी सिंह ये सारे गठजोड़ कर रहे हैं सीमा के साथ? मैं प्रेग्नेंट कर रहा हूँ? क्या बात नहीं कर रही है सर, आप
नहीं मेरी सर, बहन का रिश्ता है। कैसी कैसी बात तुम सर, लोग आप अपनी नहीं। खबर, अरे बाबा ना, तुम लोग अपनी खबर चलाने के लिए, चैनल चलाने के लिए, टीआरपी सर के आप लिए, सर समझ नहीं रहे, मतलब आपके पास ये आइडिया था, सीमा को दे सकते हैं। आइडिया, मैंने 4 बच्चे उसने पैदा किए, मैंने आइडिया दिया था। नहीं 26/11 हमला हुआ, मैंने आइडिया दिया। नहीं पुलवामा कांड हुआ, मैंने आइडिया दिया। संसद भवन पे हमला हुआ, मैंने आइडिया सर, दिया। उसके वकील है ना। अरे सुनो ना मेरी बहन, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, नहीं, सीनियर मैं वरिष्ठ रिपोर्टर नहीं, हैं। सर, वरिष्ठ आपका वकील चैनल तो बहुत आप हैं। अधिक देखा जाता है। बढ़िया बात, अच्छी बात, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करती हैं। यस सर। कंधार कांड हुआ, तिहाड़ जेल से आतंकवादी ले जाके कंधार अफगानिस्तान में छोड़े गए। IC 814 विमान को छुड़ाया गया, मैंने छुड़वाया। देश के गृह मंत्री की बेटी मुफ्ती मोहम्मद सईद की रूबिया सईद का अपहरण हुआ, आतंकवादियों को छोड़ा गया, उसको रिहा कराने के लिए एक बेटी को किया गया। सीरियल बम ब्लास्ट भारत में होते हैं, पाकिस्तान से गोलियां आती हैं, इसीलिए आपको शक जायज है। लेकिन अब डोली आई है, अब डोली को डोली के नजरिए से भी देखो, उस सीमा के अंदर उस 4 बच्चों का प्यार देखो। डोली में सर दहेज में 4 चूजे आ गए हैं। ऐसे मत बोलो, किसी के बच्चों को चूचे नहीं बोलो सर, वो स्लीपर सेल हो सकता है। आप सर वो स्लीपर अगर वो बच्चे, ऐसे मत बोलो, दिल दुखता है। जो माँ, सर वो दिल तो सुनो 9 महीने पेट में पाल के बच्चे तब पैदा होते सर, इससे पहले भी जासूस आए थे, महिला जासूस पाकिस्तान से, उसके भी 2 बच्चे थे। क्या बाद में पता चला सर, 30 साल 40 साल रहने के बाद पता चला तो कि वो 40 जासूस साल था। बाद तो फांसी दी क्या? उन्हें फांसी दिलानी चाहिए थी, उनकी कवर करो आप, मुझे उनके अपोजिट में वकील बनाओ, मैं उनकी फांसी की मांग करूं, याचिका लगाऊं। ऐसा कैसे हो सकता है? सच्ची सीमा खुद बोल रही है लाइव कि मेरा पहले एक प्रेमी था, शादी नहीं हुआ किसी कारण, बस दूसरा वो प्रेम की थी गुलाम से, उसे 4 बच्चे भी हुए, शादी भी हुआ, तीसरा शादी उसका सचिन से फिर प्यार हो जाता है। पूछा इससे 4 बच्चे कैसे हुए, क्यों हुए, कब हुए, कहाँ हुए? वो बोल रही है इस्लाम में बहुत रूल रेगुलेशन टाइट है, वो सह के रह रही थी, बहुत चीजें हैं। वो बोल रही है सच कि गुलाम बोल रहा है झूठ, ये तो आप पता लगा। मतलब दुखी थी, वहाँ परेशान थी, वो तो बोल रही है गुलाम बोल रहा है, पावदान बानी जाती है महिलाएं पाकिस्तान, वो ये बोल रही है। सर लेकिन ये बात भी सीमा कबूल की है कि गुलाम अरब से उसके 70 से 80 हजार रुपए पर मंथ भेजता था, वही रुपये से वो 12 लाख का घर खरीदी और घर बेच के वो भारत आ गई सचिन के प्यार में। सचिन का प्यार किया इस देश में, ऐसा प्यार था सर। इस देश में आपने भी कवर की हुई, 4 बच्चे पैदा होने के बाद उसे प्यार नहीं हुआ गुलाम से। इस देश में यस सर। कई सासें, माएं अपनी बेटी को छुड़वा के घर पे ही 4 बच्चों के अपने पोते पोती को छोड़ के दामाद के साथ फुर्र हो गई। इस देश में दामाद के साथ सासें चली गई, भाग गई, रह रही हैं, दामाद भी अपनी सास के साथ चल रहा है, जिसे माँ मम्मी कहता था, क्या करोगे, चली गई, दिल आ गया, दिल दीवाना। शादी के बारे में झूठ शेर क्यों बोली सीमा? आपको पता ही होगी, आप उसके वकील। झूठ क्या बोली? मंदिर में शादी की थी, उस मंदिर में शादी हुई है। अरे किसमें? शिवलिंग के ऊपर? शिवलिंग के ऊपर नहीं शादी होता है, मंदिर का परिसर होता है, उस परिसर में शादी हुई है। 8 दिन होटल में रहे हैं, होटल में रहे हैं, वहीं परिसर में शादी हुई। हिंदू संस्कृति, हिंदू सनातन पद्धति शादी के लिए बहुत खुले दिल से बात करती है। जंगल में शादी हो सकती है, रेगिस्तान में शादी हो सकती है, होटल में शादी हो सकती है, मंदिर के परिसर में शादी हो सकती है। आप वाराणसी कहें, वाराणसी शिवजी का मंदिर ही नहीं, पूरी वाराणसी है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर, हनुमानगढ़ी नहीं, अयोध्या का पूरा क्षेत्र बोला जाता है अयोध्या है। ये भाव 5वीं पास है सर सीमा, लगातार फटाफट इंग्लिश बोल रही है, तमाम सैकड़ों मीडिया को डेली हैंडल कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है सर? और भारतीय संस्कृति में ढल गई है, जैसे एक्सपर्ट हो, हिंदी ऐसे टप टप बोल रही है जैसे वो लग रहा है कि भारतीय महिला हो, कभी पाकिस्तान में रही ही नहीं है। इस सारे एंगल जाते हैं जासूसी के तरफ। मधुबाला कितनी पढ़ी थी? लता मंगेशकर की मुझे डिग्री बताओ, मुझे मोहम्मद रफ़ी की डिग्री बताओ, संगीत के ट्रेनिंग के प्रमाण पत्र लाओ। नरगिस, मधुबाला, बैजंती माला, ये टॉप हीरोइन रही। वो तो कलाकार, आज भी उन कलाकारी आई ना, कहीं से उन्होंने डिग्री तो नहीं ली, योग्यता थी। योग्यता अलग विषय है बेटा, और डिग्री पैसों से खरीदी जाती है।
डिग्री के लिए डोनेशन से कॉलेज सेलेक्ट किए जाते हैं, कौन से कॉलेज से सेलेक्ट, कहाँ डिग्री, डोनेशन कितना बड़ी दे सकता है। योग्यता दिमाग से पैदा होती है, संस्कार से पैदा होती है, मेहनत से पैदा। हिंदी बोलना, आप आपत्ति मत करिए, हिंदी पूरी दुनिया की भाषा है। हिंदी और पूर्वांचल का व्यक्ति पूरी दुनिया में स्थापित है। लेकिन पाकिस्तान के अल्फाज सर उर्दू हैं। तो बाबा उर्दू कौन बना कर रहा है? अब वो इतने साल से वो सचिन से घंटों बात करती है। हिंदी सचिन जानता है, हिंदी में बात करती है, खूब बातें कर ली। सर मेरे कई दोस्त भोजपुरी के हैं 4-5 सालों से, मैं तो भोजपुरी नहीं सीख पाई अभी तक। आपने मेहनत नहीं की, आप अच्छी पत्रकार तो हो गई ना। जिस दिन भोजपुरी सीखने की ठान लोगी, नथिंग इज इम्पॉसिबल टू ए विलिंग हार्ट। तुम तो बेटा भोजपुरी की बात कह रही हो, तुम उड़िया भी सीख सकती हो, तुम दुभाषीय भी बन सकती हो, तुम रशियन भी सीख सकती हो, लेकिन जिस तरफ कदम बढ़ाओगी उसी तरफ, जिस काम को करने के लिए जाओगी। अगर मेरा इंटरव्यू लेना था तो तमाम भीड़ के बाद भी तुम इंटरव्यू ले रही हो। जिस कहते ना इम्पॉसिबल वर्ड खुद कहता है आई एम पॉसिबल। असंभव कुछ भी नहीं दुनिया में। हार्ड वर्क एंड पॉवर्टी नेवर गो टुगेदर। ये दोनों के, मेहनत और गरीबी जैसे, और ऐसे मेहनत और असफलता दोनों के किनारे अलग अलग हैं। जहाँ मेहनत है वहाँ असफलता नहीं होगी, जहाँ सफलता है वहाँ मेहनत नहीं है। ये है सर। यूपी एटीएस सचिन पे केस करने, जालसाजी के लिए केस करने जा रही है और सीमा को प्लानिंग बना रही कि पाकिस्तान भेज दिया जाए। उसके बाद आप क्या करेंगे? सीमा क्या करेगी? सीमा हमारी कार्रवाई चल रही है। अगर सीमा आतंकवादी ना बने, सिद्ध ना हो आतंकवादी, अगर पाकिस्तान भेज दिया, सुनिए तो मैं आपकी भी तो राय दीजिए। अगर आतंकवादी नहीं है, जासूस नहीं है, स्पाई नहीं है, ISI एजेंट नहीं है, प्यार में अंधी है, तो आपका विचार सीमा के लिए क्या होगा? रहने दिया जाए। रहने दिया जाए, ये होना चाहिए, ये भाव होना चाहिए। अगर आतंकवादी है, ISI स्पाई है, फांसी दो, जेल में रखो, दंड दो, बच्चों का पालन पोषण करवाइए उनको और सजा दो, उसको दंडित करो, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर वो सही निकलती है, सच्ची निकलती है, जैसा वो कह रही है, प्यार में अंधी निकलती है, फिर तो रहने देना चाहिए। मैं बोल रही है तो आपका चैनल उसके लिए मुहिम चलाएगा। बोल रही है सर, मैं रहने दो, बेशक मुहिम चलाए, उसके प्यार जिंदाबाद कहा जाएगा। सर सीमा बोल रही है मैं जलूंगी, मैं दफन नहीं होंगी। इसका हिंदू धर्म कहता है। वो राधे राधे का पटका पहनती है, मैं भारतीय हूँ का बिल्ला लगाती है, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करती है, वो नारा देखती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो देखती है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके साथ न्याय का नारा भारत में है। भारत ही देता है अपने यज्ञ हवन पूजा में क्या कहता है, विश्व का कल्याण हो, तब समाप्त होती है पूजा हमारी। तब सत्यनारायण की कथा, रामायण, वेद, पुराण, उपनिषद, भागवत तब समाप्त होती है जब हम नारा देते हैं विश्व का कल्याण हो और प्राणियों में सद्भावना हो। बंद कमरे में सीमा और सचिन से AP सिंह की क्या बात हुई? मेरी कोई ऐसी बात नहीं जो आपको राज लगे। राज नहीं तो सर बंद कमरे में क्या बात हुई? बंद कमरों में इसलिए इतना ज्यादा कौतूहल था, इतना ज्यादा वहाँ माहौल ऐसा था, तो वो जरूरी था उसके विश्वास के लिए, अपने विश्वास के लिए। मैंने फोन पे भी पहले भी कहा उससे, अभी भी कहा, सच बोलना, सच के सिवा कुछ मत बोलना। हमारे देश में सच के सिवा कुछ ना बोलने वाले के लिए, जो सच बोलता है उसके लिए परेशानी तो आती है, पराजित नहीं होता। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। कहते हैं हमारे देश का गीत है प्रीत जहाँ की रीत सदा, हम गीत वहाँ के गाते हैं, भारत के रहने वाले हैं, भारत की कथा सुनाते हैं, तो ये हमारी संस्कार है। और वो आई है गाने के आधार पे कि सात समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। जो जान कदमों के नीचे जब आ जाती है तो इंडिया इज ओनली वन कंट्री वेयर फीट आर रिस्पेक्टेड, जहाँ पैरों की पूजा होती है। जो भी आपके कदमों में आ गया, पैरों में आ गया, चरणों में आ गया, उसे उठा के आप गले भी लगाते हैं, सिर भी बिठालते हैं, प्यार भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं, आदर भी करते हैं और करते हैं। इतने गाने इस देश में फिल्मी दुनिया ने, शेर शायरी कवि मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर ने प्यार पे गाए, दिल पे गाए, कैसे झूठे थे, अब उसने अपना लिए।
तो अब केस करना है तो उन पे भी करो, उन्हें बुलाओ। क्यों ऐसे प्यार के गाए, दुश्मनी के गीत गाने चाहिए, जो प्यार होता ही ना किसी को। बाद तो प्यार के गीत गाए जाते हैं, कबूतर से कबूतरी की चोंच मिलती है, फूल से टकराते हैं, तो ये प्यार होता है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, और तोड़े से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। और ढाई पोथी पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई, और ढाई आखर प्यार का पढ़े सु पंडित हो। ये तो पढ़ा है, आपने तो नहीं लिखा। जिसने दोहा लिखा है उस पर केस करो, इसको कोर्ट में लाओ, पहले स्वर्ग से बुलाओ नीचे कि क्यों लिखा, पोथी पढ़ जग भया पंडित भया न कोई, और ढाई आखर प्यार का पढ़े सु पंडित हो। जब कहा है तो उस पर सुना। बाकी मुझे उम्मीद है आपके जितने भी सवाल होंगे उन सब का जवाब एपी सर से मिल गया होगा। बाकी आपका इस मुद्दे पे क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं आपके साथ कौस की बात आप देख रहे थे लोक तक भारत। धन्यवाद।